युवा पीढ़ी को ऐसे भी आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें या इस इमोशन के साथ कि जो पब्लिक में पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, चुनाव से पहले चुनाव के बाद सत्ता में 4-5 साल कोई भी दल निकालता है, भाषण हुआ करते थे, रैलियां हुआ करती थी और आमतौर पर उन भाषणों और रैलियों पर वोट बैंक हमने शिफ्ट होते हुए देखा है। लेकिन ये वो पीढ़ी नहीं है जो भाषणों और रैलियों तक सीमित रहे, उससे आगे कहानी चली गई है। आसिफ जी, निश्चित रूप से जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक है। और हमारा अपना मानना और कई राजनीतिक विश्लेषक या राजनीतिक जानकारों की अगर बात माने जी, तो युवा किसी भी देश का हो, वो युवा देश का भविष्य होता है। और मुझे लगता है कि चाहे वो जंतर मंतर रहा हो, चाहे वो रांची की जमीन रही हो, लेकिन कहीं भी युवाओं को लाठी नहीं मारनी चाहिए थी। गलती कर सकते हैं, बच्चे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पानी नहीं डालना चाहिए था। क्योंकि अगर आप भविष्य उनको मानते हैं तो आप किसी देश के भविष्य को लाठी मार के नहीं भगा सकते, पानी से बहा नहीं सकते। ये हमारे देश का भविष्य है। जिस सरकार ने भी किया, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, रांची की सरकार हो, निश्चित रूप से निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का भविष्य पानी में बहाया जा रहा, लाठियों से दौड़ा के मारा जा रहा। दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात, अगर हम बात करते हैं राजनीति की, तो निश्चित रूप से राजनेताओं का काम राजनीति करना है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, नेता विरोधी दल है, ये लोग अगर ये समझ रहे थे कि छात्र जंतर मंतर पे अपने हक की बात कर रहे थे, तो फिर ये लोग रांची में क्यों नहीं दिखाई दिए? वहां भी इनको जाना चाहिए था। और जो कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत जी हैं, उनको भी जाना चाहिए था, क्योंकि छात्र तो वो भी थे जो लोग यहाँ रांची में प्रदर्शन कर रहे थे। तो जो आज के हालात है उस पर मैं एक आसिफ जी किसी शायर की 2 लाइन है, मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो छात्रों की स्थिति है उसको लेकर है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म दिल पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं हम, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। तो ये हमारे देश का भविष्य है। इस सरकारों की जो बातें हैं सब समझते हैं और मुझे लगता है कि देश की जनता भी जानने लगी है कि आप मैनिफेस्टो में क्या कह रहे थे, बात क्या कर रहे थे, आज कहां कह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुलेआम सरेआम चाहे जहां बात करेंगे तो वो दावा करते हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य बना देंगे। तो क्या हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पेपर लीक से देश का विकसित हो जाएगा? क्या किसान को छोड़ के देश विकसित हो जाएगा? क्या नौजवान को छोड़ के देश विकसित हो जाएगा? क्या पहलवान को छोड़ के देश विकसित हो जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको सबको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। और इस तरह से क्योंकि जो चीज वो मांग रहे हैं वो उनका हक है, अधिकार है और उन्हें देना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और युवा कितने पावरफुल हैं ये मुझे लगता है कि जंतर मंतर पे भारत सरकार दे चुकी है और अंत तो गत्वा उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। तो क्या नीरज जी जब आप राजनीति की बात कर रहे हैं,